देखो, नए पशुपालक है, पुराने पशुपालक से बच के रहे। सबसे बड़ी बात है, घोड़ा मार्केट के अंदर इतना फ्रॉड और झूठ है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। ज्यादातर बड़े लोग झूठ बोलते हैं, छोटे लोगों को पता नहीं होता है क्या नहीं। साथ देना तो बहुत कम, बुरे लोग ज्यादा करते हैं, सामने नहीं पीठ पीछे करते हैं, वो भी चाहे आप हो चाहे मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अश्व हमारी शान व हमारे फेसबुक चैनल अश्व हमारी शान। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक किसान परिवार के घर और उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। राम राम साहब। राम राम साहब। हमारे दर्शकों को आपके लोकेशन और आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। देखो साहब, मेरता तहसील के अंदर छोटा सा गांव है बाइट, मेन रोड पर बाइट फांटा के पास में हम रहते हैं। जोधपुर और मेरता ये हाईवे है, मेन हाईवे पर पीछे हमारा ढाणी बनी हुई है, उस ढाणी में रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजू है। और जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपके पास एक अश्व है और एक बछेरा है। उस जो आपके पास अश्व है, इसका क्या नाम है? ये हमारे पास घोड़ी है, काजल इसका नाम। और जो बछेरा है उसका? ये करमवीर है, दिलशान का है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप इस घोड़ी की डिटेल बताएं। ये घोड़ी चौंडिया काड़ू जी के वहाँ जन्मी है। उसके बाद ये राम रतन जी डॉक्टर पादुकला उनके पास गई, उनसे ये मेरे पास आई। ये स्टेलियन धनराज नागौर चैंपियन 2015 का, उसकी ये बच्ची है। और क्या हाइट है अपने इस अश्व की? देखो, इसकी हाइट तो वैसे है, हमने नाप के देख रखी है कि 62 प्लस है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जिसको भी शंका है वो आके फीता है हमारे पास नाप सकता है स्केल सहित। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो ये एक अश्व लिया है, ये आपका लेने का पर्पज क्या है? आपने शौक से लिया है या फिर? देखो सर, इसके अंदर ये होता है, शौक से लिया है, क्या लेके आया क्या लेके जाएंगे, बस मोह माया जाल में फंसे हैं। बस 5 दिन की है तो ये शौक है, एक ही अश्व है। नहीं तो हमारे कोई परिवार में था नहीं है, नहीं हमारे कोई बाप दादा ने रखा है। मतलब आपको ये शौक लगा है? हाँ, दूसरों को देखते थे कि उनके पास घोड़ी है, वो ऊपर चढ़ता था, बैठता था, हमें भी ख्याल आता कि हम भी कभी बैठेंगे। अच्छा, तो आजकल जैसे मार्केट में जो नए अश्व पालक है, ठीक है, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि? देखो, नए पशुपालक है, पुराने पशुपालक से बच के रहे। सबसे बड़ी बात है, घोड़ा मार्केट के अंदर इतना फ्रॉड और झूठ है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। ज्यादातर बड़े लोग झूठ बोलते हैं, छोटे लोगों को पता नहीं होता है क्या नहीं है। साथ देना तो बहुत कम, बुरे लोग ज्यादा करते हैं, सामने नहीं पीठ पीछे करते हैं, वो भी चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी। जी सही। जैसे अब जो नया अश्वपालक है, जैसे आपने ये घोड़ी लेने में या इससे पहले भी आपने ये पहली घोड़ी तो लेनी, इससे पहले आपने मतलब दूसरी घोड़ियां भी देखी तो होगी? हाँ, मैंने खूब सारी घोड़ियां देखी, कई लोगों के साथ गया। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कहता है ऐसी लोन, कोई कहता है बच्ची लोन, कोई कुछ कहता है। जैसे मैंने ये घोड़ी ली, ये 1 मार्च 2019 की जन्म दिनांक इसकी। छोटी बच्ची लेते हैं तो 3 साल उनको तैयार करो, फिर उसके ऊपर चढ़ो। 3 साल में नए अश्व प्रेमी का मोह खत्म हो जाता है। जी, ये बिल्कुल राइट है आपकी बात। जैसे कोई अश्वपालक एक छोटी बछेरी लेगा तो वो निसंदेह उसको पाल पोस के बड़ा करेगा, तब तक उसका शौक मरना तय। हाँ, कम से कम उनको 3 साल तो सेवा करनी है। 3 साल से कम उसको सेवा के अलावा ऊपर चढ़ने का मौका ही नहीं आएगा। तो क्या आपके हिसाब से एक घोड़ी लेना ही नए लोगों के लिए बढ़िया रहेगा? वो तो अपने अपने सोच है। मेरे हिसाब से घोड़ी लेवे सीधी सादी, उसमें बढ़िया होता है।
और जैसे आजकल मार्केट में लाइन के नाम से वो ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, जैसे लाइन वे फलाने लाइन फलाना लाइन, ठीक है, वो फलाना तो फलाना करके बहुत से नए लोगों का मतलब शौक मार ही देते हैं। जैसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भैया घोड़ी लेनी है, फिर वो बोलते हैं हम फलाने के पास गए, फलाने के पास गए तो ये रेट बता रहे, वो रेट बता रहे। तो इसमें जैसे कोई नया बंदा ले रहा है तो उसको शुरुआत से ही कोई लाइन की घोड़ी लेनी चाहिए, या फिर वो बंदा कहाँ जाए उसको अपने रिजनेबल रेट में कोई लाइन की बछेरी या घोड़ा मिल जाए। तो पहले तो घूम फिर के जितने भी अश्व प्रेमी हैं उनके पास उसकी घोड़ियाँ देखे, उनसे पता करे कि घोड़ी का स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है। फिर वो डायरेक्ट किसान के पास ही जाए और किसान से ही घोड़ी खरीदे। जिनके पास 1 2 या 3 घोड़ी हो, या कोई फ्रॉड वाले व्यक्ति के साथ मिल जाए तो फिर उसको तो पूछो ही मत क्या होना है क्या नहीं होना है। लाख की 5 लाख में, 5 लाख की 50 लाख में, एंड फिर वही दिला के एक दूसरे को बोलेंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा है। पहले तो उनसे जुड़ना पड़ता है, नहीं जुड़ेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरे से नहीं ली, तो अब उसको काटने में लगे रहते हैं। मैंने घोड़ी है राम रतन जी डॉक्टर छोटी पादू के उनसे ली। ठीक है। लोगों को जलन होती है राम रतन जी से और मेरे से, बोलते हैं कि अब घोड़ी कुछ काम की नहीं है, 60 की हाइट की है। अब चलो 60 की हाइट की है या 58 की है, ये मेरे पास है। वही है ना सर, जो जो अपन ले आए वो अगर अपन संतुष्ट है ना तो दुनिया कुछ भी कहे उसमें कुछ नहीं। हाँ वो है, जैसे मैं मानता हूँ जितने कितने भी धरती पर अश्व है, जैसे मेरा अश्व है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। बिल्कुल अपना आंसू अपन खुद के लिए, चाहे 55 का है या टाउन का है, जो भी है वो, चाहे कैसा भी है मेरे लिए बढ़िया है। उनका अश्व है उनके हिसाब से सबसे बढ़िया है। मेरी नजरों में वो नहीं है कि उनका अश्व खराब है या किसी का खराब है। एक से बढ़कर एक अश्व है धरती पर, ये कोई है भगवान ने इनको बना के जन्म दिया है, तो भगवान ने जो बनाया है वो बढ़िया ही बनाया है। वो तो ही है, पर ये तो कुदरत ने बनाया है, पर लोगों की भावना ऐसी है। खैर लोगों को तो क्या है, वो तो उनके कहने से चले तो उनके लिए सही, दूसरे के कहने से चले तो वो गलत। वो तो ही है, उनके कहने के अंदर वो बोले वैसे करो, वो बोले वहां जाओ तो वहां जाओ। अगर उनके कहने पे नहीं चाहे तो फिर उनको लगता है कि अब इसको धीरे धीरे काटना है। राजू जी मुझे एक बात बताइए, आप जैसे आप ये घोड़ी लेके आए हैं तो हाँ जी। आप रखने के लिए इसको महीने का कितना क्या खर्चा लगता होगा? क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि घोड़ी रखना आम बात नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। देखो सा यूं है कि मैं घोड़ी लेन आयो, जिन हमारे घरे लोग आवता, जेको मारा भाई ने भैसा ने कहता कहता सा खानो घर घोड़ी पाले जेड़ो है, कई चांदी खावे लाद हंगे कहीं करो हीरो अपन एड नहीं राखड़ो, ए उनका काम है। अब चलो सा लोगों ने अलग अलग भावना है। मैं तो आई जानू कि आम आदमी भी घोड़ी पाल सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है राजू जी, जो आपके पास अभी इस घोड़ी का जो बछेरा है वो कौन से घोड़े का है और कितने महीने का हो गया? ये दिलशान का है, फूल सिंह जी जैल उनके घोड़े का बच्चा है। ये 27 जनवरी को जन्मा था। 27 जनवरी के बाद देख लो आज तक जोड़ लो कितने महीने का हो गया, 7-8 महीने का हो गया। 7-8 महीने का हो गया। हाँ। तो इसकी क्या मार्किंग है? इसके मार्किंग एक पैर सफेद है और माथे पे पान है। तो ये बछेरा आप सेल करेंगे या फिर अभी कोई ऐसा विचार है नहीं, इसको थोड़ा बहुत बड़ा करेंगे फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब आपकी घोड़ी कौन से घोड़े से प्रेग्नेंट है? देखो सर, ये एक इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा था शान, जिसको कौन नहीं जानता है, हॉर्स लोरों में।
जी जी। उसका बच्चा है बादशाह, जो पंजाब में हरदेव जी खटकड़ के पास है। जी पंचकल्याण घोड़ा है। फरियादाबाद या फरियादकोट में वो चैंपियन रह चुका अदंत में। अभी वो 2 दांत किया हुआ है। उनसे बादशाह नाम उनका, उनसे ये सुबर है 5 महीने की। ठीक है राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।